बेटा एक ज़रूरी सूचना, मोहल्ले में है शादी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता हूँ। कभी कभी 1 या 2 दिन लग सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली 1 या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। जितने ही बच्चे मेरी वीडियो से सीखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूँगा, फिजिक्स 12th क्लास, ठीक है। और इसके अलावा अगर टाइम बचेगा तो केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सब बता दूंगा एवरीथिंग। बस बेटा दिक्कत आती है टाइम की, मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है क्योंकि मेरी क्लासेस भी चलती हैं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन तो मैंने अभी शुरू किया है, ऑफलाइन में लगभग 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखें ना, और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो यू कैन सेंड मी एनी मैसेज of this number 8534 999 029. This is my WhatsApp number. This is my WhatsApp number. अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ भी XYZ किसी भी टॉपिक से रिलेटिव आप चाहते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, वीडियो चाह रहे हो, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आगे वाले टॉपिक समझने के लिए ये टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसे समझना है हमें। हम लिखेंगे जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है या गतिमान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र v द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं बेटा? v से। अरे v द्वारा आवेश q पर बल आरोपित होता है या बल लगता है, चेंज कर लेते हैं, बल लगता है, जो हमें ज्ञात करना है, बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र v द्वारा आवेश q पर बल लगता है या बल लगने लगता है, जो हमें ज्ञात करना है। तो बेटा अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है बेटा। ये बनाना है हमें चुंबकीय क्षेत्र v, यहाँ रखना है एक आवेश q, और इस आवेश को थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करानी है। ये जो थीटा कोण है, सपोज करो ये कोस थीटा है, तो बेटे साइन थीटा किधर होगा? एक अभिलंब खींचेंगे ऊपर, कोस थीटा के विपरीत डायरेक्शन में होता है साइन थीटा। अगर ये कोस थीटा है तो इधर वाला कोण क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या बनाना है? इसका डायग्राम बनाना है, आरेख खींचना है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है बेटा, आपको ये बात याद रखनी है कि जो बल लगेगा, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो आवेश की क्वांटिटी के भी समानुपाती होगा, मीन्स अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होगा, और v वेग के भी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा बल, जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा बल, जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा बल। तो यही बात हमें यहाँ लिख लेनी है कि जो बल होता है बेटा, फोर्स, वो अनुक्रमानुपाती है किसके? v के, या पहले लिख लो q के। बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके? v के, चुंबकीय क्षेत्र के। और बल यानी कि फोर्स अनुक्रमानुपाती होता है किसके? v साइन थीटा के। किसके बेटे? v साइन थीटा के, क्योंकि आवेश उठने की कोशिश कर रहा है। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे, और ये हमारी समीकरण 3 हो जाएगी। अब इन तीनों का कंपैरिजन कर देंगे, बात खत्म, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, सूत्र का निगमन हो जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक। F अनुक्रमानुपाती QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा। क्लियर? अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, क्या आता है बेटा? कांस्टेंट। सपोज करो यहाँ k कांस्टेंट आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा? k। और बेटे जहाँ k बराबर होता है 1, k बराबर क्या होगा यहाँ? 1,
तो बेटे जब k की वैल्यू 1 हम यहाँ लगाएंगे तो क्यू वी वी साइन थीटा रहने वाला है, सिर्फ क्यू वी वी साइन थीटा। क्लियर। अब आपको ये तो पता है ये बल है, ये आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग है, और ये हमारा फॉर्मूले का निगमन, सूत्र का निगमन या डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आप चाहते हो इसका सदिश रूप लिखना तो बेटा आप इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। सदिश स्वरूप लिख देता हूँ मैं, एफ वेक्टर, क्यू को बाहर कर लेंगे, वी वेक्टर एंड वी वेक्टर। इस तरह से इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, जो बल है, बल एक सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, अदिश स्केलर, वी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। लाइट चली गई, अरे यार, वी चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, सदिश राशि है, और वेग भी सदिश राशि है। ठीक है, तो ये इसका सदिश स्वरूप हो गया। अच्छा चलो आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ, वैसे इतना इनफ है आपके लिए, लेकिन आगे और समझ लेते हैं कुछ कंडीशंस क्रिएट करके। अच्छा मात्रक की बात करो, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा टेस्ला, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, है ना, कुछ केस देख लेते हैं यहाँ पर। केस नंबर 1, सपोज करो कि जो आवेश है ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में है, तो लिख देते हैं यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, दिशा में क्या हो बेटा, गतिमान हो। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा तब इस पर कितना बल लगेगा। तो बेटा अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है v, और आवेश भी इसी दिशा में गतिमान है v वेग से। अब बताओ क्या कोई एंगल बना, कोई कोण बना इनके बीच, नहीं बना ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लेना है, 0 डिग्री। और बेटा आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से सबकी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा। मतलब ये हुआ कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएगा बिना कोण बनाए तो वहां पर जो बल लगेगा 0 न्यूटन होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, आवेश भी इधर को ही गति कर रहा है, तो वहां जो आवेश पर बल लगेगा वो लगेगा ही नहीं, 0 न्यूटन होगा। ठीक है, केस नंबर 2, चलो दूसरा केस देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देख लेंगे कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में और आवेश जा रहा है इसके विपरीत, विपरीत मतलब पीछे डायरेक्शन में, इस तरह से आवेश इसके विपरीत विवेक से गतिमान है। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, आवेश इस डायरेक्शन में, तब कोण क्या होगा, 180 डिग्री बेटा। तब कोण जो होगा थीटा वो बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर इस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, तो थीटा की जगह लिखोगे 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री का मान भी बेटा 0 होता है ना, तो 0 की गुणा इन सबसे करोगे तो 0 न्यूटन आएगा। मतलब यहाँ से भी ये क्लियर हो जाता है कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, गति करेगा v वेग से, तो उस पर कोई बल लगेगा नहीं, 0 न्यूटन। ठीक है, अच्छा एक केस और है बेटा, है ना, एक केस और है, मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। राइट कर लिया हुआ है आपने, ये कर लेना, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इस वाली बात को थोड़ा सा मिटा करके, जगह नहीं है, जगह का अभाव है बेटा हमारे पास। देखो हम लिखते हैं यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, क्या बेटा, लंबवत गतिमान हो। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, और जो आवेश वो गतिमान है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। आवेश v वेग से गतिमान है क्यों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो अगर आवेश v वेग से अभी लंबवत गतिमान होगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो वहां पर आवेश पर मैक्सिमम बल लगेगा बेटा, मैक्सिमम। देखो क्लियर कर लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, फॉर्मूला लगाओ F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अब बेटा थीटा की जगह मैं डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दूं, यस। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बेटा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा बेटा, बल क्या होगा, मैक्सिमम। कितना होगा, क्यू वी वी। क्लियर। तो बेटा इस तरह से आप पूरा कंप्लीटली डेरिवेशन करके आ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो, और बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इसे लिख करके प्रैक्टिस करके अच्छे से समझे। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।